हमसे आप राजेश सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। राजीव जी कहाँ से जुड़े हैं आप? प्रणाम मैम, मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। चलिए और बताइए। बहुत अच्छा है, तो बताइए आगे का। आगे का स्टोरी मैम ये है कि कविता जी के कुछ ब्लड का रिक्वायरमेंट था उनके मदर इन लॉ के लिए, तो वहां से कविता जी से मेरा लिंकअप हुआ था। वो कानपुर से बिलोंग करती, तो उस समय हम लोगों ने उनको ब्लड प्रोवाइड करा था जब कानपुर में उनके लिए कोई ब्लड अरेंज नहीं कर पा था। तो मेरा कनेक्शन कविता जी से वहां से बना था। तो कविता जी के पास में ये केस आया नायरा का, फिर उन्होंने मुझे हैंड ओवर करा ये केस। वो मेरे स्टेटस वगैरह देखते थे, वहां से कनेक्टिविटी हुई नायरा वाले केस के अंदर। तो नायरा का केस उन्होंने हैंड ओवर करा, तो फिर हमने चंचल जो उनकी मदर है उनसे हमने बात करी कि आप बताएं हमें, और हमें सारे जो भी लीगल आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं हॉस्पिटल के वो सारे आप हमें शेयर करिए, तो हम इस केस को अच्छे से स्टडी कर पाए और इस केस के बारे में थोड़ा सा जान पाए। फिर उन्होंने सारे हमें शेयर करे, तो हमने सब चीजें चेक करी, सब चीजें सही थी। ठीक है, कुछ मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ था हम लोगों का चंचल के साथ में। तो शुरुआत के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था कि जब हमें सब चीजें ट्रैक हुई तो हमें विश्वास पूरा हो गया था सारी चीजों का। पर जो कुछ थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स थे वहां पर, कुछ स्टेटमेंट की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हुआ। उस वजह से फिर हमारा थोड़ा सा एक स्टेप बैक हुआ। पर हम लोगों को लगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो सारे तो बिल्कुल सही हैं, वो तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर हमने वापस चंचल से लाइन अप करा, उनको हमने इन सब चीजों के बारे में बताया कि जो भी चीज है आप उसको अच्छे से और सच्चाई से हमारे साथ में रखिए। अगर आप सच्चाई से आप उस सब चीजों को साथ में रखेंगे तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। तो आपको जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल खुल करके बात करनी है और बिल्कुल सच्चाई से आपको बताना है। तो चंचल ने ये सारी चीजों को सब सच्चाई से हमें सारी चीजें बताई, फिर हमें विश्वास हुआ उस सारी बातों के ऊपर। फिर पर्सनली मैं नोएडा, मेरी सिस्टर रहती है, रियल सिस्टर रहती है। तो रक्षाबंधन के आसपास की बात है ये। फिर मैं चंचल से और नायरा से मिलने के लिए एम्स हॉस्पिटल गया। वहां पर हम लोगों ने सारी जानकारी ली। जैसा चंचल ने हमें बताया था कि इस केस के अंदर 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। नायरा की आंखों तक कैंसर फैल गया है, जिसमें उसकी एक आंख डैमेज हो चुकी है और दूसरी आंख भी जाने की कंडीशन में है। तो उस आंख को बचाने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी और 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। तो डॉक्टर्स से जब हम लोग वहां पे मिलने के लिए गए, जब उनसे कंसल्टेशन हुआ, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकअप कराए गए, है ना। तो शुरू में यही था कि 2.5 लाख रुपए की जरूरत है और इससे कम में बात बनेगी नहीं। तो चंचल को जब मैं लेकर के एम्स हॉस्पिटल में गया तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ डॉक्टर से मेरी बात करवाइए और उनको बोलिए कि अजमेर से एनजीओ से कुछ ऑफिसर्स आए, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने रखी थी। तो डॉक्टर्स जो भी थे वो सब चंचल को बोले कि आपके जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, अंत्योदय कार्ड है, वो सब आप एक बार लेकर के आइए। तो चंचल के पास में सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल था। जब अंत्योदय कार्ड उसको चंचल ने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको कुछ भी इलाज में पैसे की जरूरत नहीं लगेगी और आपका जो इलाज है वो पूरा मुफ्त हो जाएगा। तो चंचल मेरे पास में आई। जब तक तो मैं डॉक्टर से मिला भी नहीं था, मैं बाहर चेयर पे ही बैठा हुआ था। तो चंचल मेरे पास आई कि सर चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, आप मुझे बताओ। तो बोलती कि यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास में अंत्योदय कार्ड बना हुआ है और अंत्योदय कार्ड से आपको कुछ भी इलाज का पैसा नहीं देना है और आपका जो भी खर्चा है वो सारा सरकार वहन करेगी और हम लोग मिलकर के उसे हैंडल कर लेंगे, आपको कुछ भी रुपए वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए भी ये बहुत सारा मतलब क्योंकि कुछ ब्रह्म कुमारी परिवार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ की चीजों को फॉलो करता हूँ। तो जो भी चीजें थी मैं भी मेडिटेशन कर करके गया था। शिव बाबा को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं उन्हें प्रे करके गया था कि मैं जा तो रहा हूँ ये केस के लिए, पर मुझे नहीं पता कि आगे मुझे क्या स्टेप उठाना है और किस तरीके से मुझे बात करनी है। जो भी है सब कुछ आपको सौंप करके जा रहा हूँ। इस बच्ची की मदद करनी है। इस बच्ची के लिए आप देखो कि कैसे 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो अब आप रास्ता निकालो। 2.5 लाख रुपए हम अकेले तो नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी 50-60 लाख रुपए के केसेस मेरे पास में चल रहे हैं। तो इन सब चीजों में हम इतना पैसा नहीं लगा सकते थे। तो टीम से मिलकर के ये सब चीजों के अंदर हैंडल करना था। तो शिव बाबा को प्रे कर करके मेडिटेशन करता हुआ गया मैं, और वहां जाकर के ये सारी चीजें हुई, जिसमें हमने देखा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट फटाफट से जो भी था वो तैयार हो गया कि हम लोगों को सर्जरी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं और इस बच्ची का इलाज अब रुकेगा नहीं और कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट
करी, चंचल को बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ, एक बार आप बात कराइए। तो वहां पर जो डॉक्टर्स तो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ओटी में थे, और ओटी से फिर वो डायरेक्ट ही चले गए थे। तो उनकी टीम में जो एक लेडी डॉक्टर थी उनसे मेरी कम्युनिकेशन हुई, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो भी इनका इलाज का खर्चा है वो हम पर्सनली देखेंगे। फिर उन्होंने अपना नंबर मुझे शेयर करा, बोले आपको कोई भी दिक्कत होती है, नायरा से रिलेटेड कोई बात करनी है या कोई भी है तो आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उस समय जब नायरा को अगली डेट दी गई, उस समय उन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं लिया। दवाइयों का जरूर लगा, वो जो भी है वो तो बाहर से मैनेज करनी पड़ती है, पर जो भी कीमोथेरेपी वगैरह दी गई उसका कोई भी उनसे चार्जेस नहीं लिया गया। मतलब अभी नेक्स्ट डेट 28 तारीख है, तो नायरा 28 तारीख को वापस चंचल लेकर के जाएगी नायरा को। 28 तारीख की डेट है, तो इस डेट पे एक बार देखते हैं कि आगे क्या रहता है। मतलब ये अभी तक की लाइव स्टोरी है जो चंचल के केस में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी को गाइडलाइन किया, और आगे की कुछ चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो बच गई हैं वो भी मैं आपके साथ गाइड करूँ। उसके बाद से मैं चाहूँगा राजू, आपने अभी तक नायरा के बारे में बताया, नायरा के छोटे भाई के बारे में नहीं बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में भी बताएं कि उनकी फैमिली के जो दूसरा बच्चा था उसको किस तरीके से आपकी टीम ने हैंडल किया। बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरती से हुआ, और एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि जो पहाड़ होता है एक फैमिली पे, वो आपने दूर किया, तो उसके बारे में भी आप गाइड करें। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जब नायरा का केस चल रहा था तो इसी दौरान हमें जानने को पता चला चंचल से कि उनका जो दूसरा बेटा है अंश है, उसको भी कान की मतलब कान के अंदर मवाद आती है उसको, है ना। तो कान की ईयर सर्जरी उनको करानी पड़ेगी। एक सर्जरी उस बच्चे की ऑलरेडी टीएमयू हॉस्पिटल मुरादाबाद में हो चुकी है। सेकंड सर्जरी के लिए डॉक्टर ने उनको रिकमेंड करा कि आपको तुरंत प्रभाव से सेकंड सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की दिमाग की हड्डी जो है वो ऑलरेडी गल चुकी है, और उसका दिमाग और ज्यादा, जो दिमाग की हड्डियां है वो और गलने वाली है, और मे भी शायद ये बच्चा ना बच पाए, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था अगर तुरंत प्रभाव में सर्जरी नहीं होती है तो। चंचल से हमने इस रिगार्डिंग बात करी कि आप बताइए इसमें कितना खर्चा आता है। तो चंचल ने कहा कि मैं हॉस्पिटल से एक बार एस्टिमेट बना करके आपको पूरा इसके अंदर दे दी हूँ कि कितना खर्चा आता है। तो उन्होंने हमें बताया था लगभग 80,000 रुपए के आसपास इसके अंदर टोटल खर्चा आएगा। तो हमने कहा ठीक है, एक बार हम हॉस्पिटल से लाइन अप कर करके सारा डिटेल्स ले लेते हैं, और डॉक्यूमेंट सारे चंचल ने मुझे शेयर कर दिए थे। फिर हम लोगों ने उन्हें ये बोला था कि आप वहां पे एक बार बच्चे को लेकर के जाएं और वापस से इस केस को, क्योंकि लगभग 6-8 महीने से चंचल ऐसा बता रही थी कि पैसा नहीं होने की वजह से हम लोग इस बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं और थोड़ा सा देरी में है। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से आप इसको सर्जरी पे जाएं। मतलब तो फिर वहां पे हम लोगों ने इनको बोला कि आप वहां जाइए, वहां जाकर के आप एक बार बात करिए डॉक्टर से, और फिर हम जो भी होता है वहां पे हेल्प आउट करते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे बात करी, तो अभी आया कि 15,000 रुपए की जरूरत है। तो चंचल को हमने कहा कि ठीक है, आप वहां जाकर के आपका हॉस्पिटल का बैंक अकाउंट का डिटेल हमें दे दीजिएगा, तो हम हॉस्पिटल के बैंक अकाउंट के अंदर 15,000 रुपीज डिपॉजिट करा देंगे, जो कि बच्चे की सर्जरी के अंदर और मेडिसिन में और मेडिकल के फुल ट्रीटमेंट होने के अंदर